हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विजन। मैं गौरव स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स विजन पर। आज बहुत लंबे समय बाद वीडियोस आ रही है क्योंकि इसका एक रीज़न था, क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा था वीडियोस डालने का। बट मेक श्योर कि ये जो सीरीज है 25 क्वेश्चंस की हर एक चैप्टर की आपके पास जरूर पहुंचेगी। ठीक है, पार्ट में डिवाइड होंगे ये 25 क्वेश्चन। जैसे आज हमने चैप्टर 1 उठाया है रियल नंबर्स का, टॉप 25 क्वेश्चन उठाया। आज हम 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा लेंथ नहीं रखेंगे इस वीडियो की। ठीक है, तो इन 15 क्वेश्चंस के अंदर या फिर 25 क्वेश्चंस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि आप हर एक टाइप का सवाल देख पाएंगे, हर टाइप में कंसेप्ट की क्लियरिटी आपको होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? देखिए बेटा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या फिर ऐसा बोले वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से और 1 से पूरे तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। एंड कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स को कैरी करता है। क्लियर? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है that is 2 and smallest composite number that is 4। अब हमें इसका एचसीएफ लेना है, तो हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2 × 2। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होता है वही चीज ले लेते हैं। तो इस वाले में 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 इज द एचसीएफ। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि 1 क्या है, क्या प्राइम नंबर है, क्या कंपोजिट नंबर है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपके लिए कि 1 क्या है। चलिए नीचे चलते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 12 and 42 is 10m plus 4, if the LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, then what is the value of m? अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। तो जब भी एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम 12 and 42 का निकालेंगे। 12 and 42 का एलसीएम निकालेंगे बच्चे। 2 टाइम्स पे गया 6, 21, अगेन 2 से गया, अगेन अब 3 से जाएगा बेटा, नाउ 7 से। जो एलसीएम निकला बेटा आपका, एलसीएम निकला 2 × 2 × 3 × 7 दैट इज 4 × 21 दैट इज 84। बट एलसीएम हमें दिया कितना बच्चे, 10m plus 4, तो 84 बराबर 10m plus 4। 4 इधर के नेगेटिव में हो गया तो डेट इज 80 बराबर 10m, 0 से 0 कैंसिल, m बराबर 8। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्लियर? ये आपके दो क्वेश्चन थे, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो गए हैं। एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट 6ठी में चालू हो गया था। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके दो क्वेश्चन थे, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप पहला और दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे इसे। देखिए पूछा गया है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज ए बराबर है हमारा x की 4 y की स्क्वायर एंड द b बराबर हमारा x की क्यूब y, फाइंड करना बेटा एचसीएफ। देखिए बेटा, इन सवालों को कभी कभी बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। ठीक है, हल्के में मत लेना। H स्टैंड फॉर हाई, H स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा हाई का उल्टा कर देंगे स्मॉल, स्मॉल हाई का उल्टा कर देंगे स्मॉल। अब देखना है x की पावर सबसे छोटी कौन सी है, दैट इज 3, एंड y की सबसे छोटी क्या है, दैट इज 1। दैट्स योर आंसर। ठीक है बेटा, चलिए इधर ही आपको एलसीएम में निकाल के दिखा देते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, L स्टैंड फॉर लीस्ट, एंड लीस्ट का उल्टा क्या होता है, हाई। तो x की हाई कितनी है बेटा, x की हाई कितनी है, दैट इज 4, एंड y की हाई कितनी है बेटा, दैट इज 2। ये एलसीएम हो गया। इज दैट क्लियर? HCF स्टैंड फॉर हाई, तो पावर लेनी है स्मॉल, एंड एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट, देन पावर लेनी है हाई। आई होप ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? चलिए नीचे चलते हैं।
बोला गया ये जो नंबर दिया गया ना मेरे को √2 माइनस √3 ब्रैकेट √2 प्लस √3 कैसा नंबर है? रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो बेटा आप ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, डेट इज क्या होता है वो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाएंगे a की जगह √2 है, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया बेटा कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 डेट इज माइनस का 1। माइनस का 1 होल नंबर तो होता नहीं है, नन तो गया भाड़ में, इरेशनल नहीं है, डेट इज रैशनल नंबर। तो -1 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। -1 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, अभी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में भी आता है 2023-24 के में। क्लियर? आपको देख के करना है, हर एक कंसेप्ट को बार बार सीखना है, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, आराम आराम से वीडियोस को देखिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ भाई बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है? हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इफ HCF ऑफ A and B is 12 and the product of these number is 1800 then what is the LCM of these number? ये जो क्वेश्चन है एक फॉर्मूले के ऊपर बेटा स्टैंड करता है। एक फॉर्मूला होता है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है बेटा, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है? उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन होगा। देखिए भाई हमें क्या दिया? HCF की वैल्यू दी है बेटा, HCF इज 12, HCF ऑफ 12 एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज 1800 एंड फाइंड करना है LCM। हर बार ये क्वेश्चन के अंदर ऐसा देगा कि 2 वैल्यू दे देगा, तीसरी नहीं देगा, ठीक है? डाल देंगे वैल्यू 1800 बराबर LCM पता नहीं है, HCF इज 12 नीचे आ जाएगा बेटा इसके डिवाइड में, LCM काटिए, 12 1 12, 12 5 60, ठीक है? तो 150 बराबर LCM की वैल्यू हो गई 150। ये क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस है वैसा, बस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को A मल्टीप्लाई B लिख दिया है। HCF अगेन कितना दिया बेटा? तो 27 दिया है एंड LCM कितना दिया बच्चे? 162 एंड A की वैल्यू 54, फाइंड करना है B। फाइंड करना है B बेटा, वो फॉर्मूला लगाएंगे A मल्टीप्लाई B बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। A मल्टीप्लाई B बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। देखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या है? 2 नंबर की गुणा करानी है, फॉर्मूला तो वही है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। A की वैल्यू कितनी है? 54, B पता नहीं है, LCM इज 162 एंड HCF इज 27। काटेंगे 27 टू द 54, 2 से कट जाएगा ये 81, तो B बराबर कितना आ गया बच्चे? 81। जो अदर नंबर तो कितना आ गया? 81। ठीक है, तो इस वाले इन 2 क्वेश्चनों में हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर LCM इंटू HCF। और इसी फॉर्मूला को हम इसकी तरह लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई B LCM इंटू HCF। ठीक है, देखिए बेटा गर्मी बहुत हो रही है, फैन भी नहीं चल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि साउंड का इश्यू आ जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए। 5th एंड 6th धीरे धीरे करके हम ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आई होप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि 4 की पावर n का कभी 0 पे एंड होगा, इसकी लास्ट डिजिट कभी 0 आ सकती है अगर हम n का कुछ भी नंबर मान लेते हैं। लेट सपोज मैं इधर एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, अगर मैं 4 की पावर 1 मान ली दैट इज 4 आएगा, 4 की पावर 2 मान ली दैट इज 16 आएगा, 4 की पावर 3 मान ली 64 आएगा, तो ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। क्या कभी लास्ट के मेरे में 0 आएगा? ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है। क्या कभी लास्ट में 0 आएगा? ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है। देखिए भाई लेट एक और एग्जांपल लेता, अगर मैं इधर लिख रहा हूं 20, डेट मीन्स इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 10, और डेट मीन्स इसका मतलब भी क्या है 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 30, डेट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 10, डेट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि किसी के भी लास्ट में 0 आना तभी पॉसिबल होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मौजूद हो। आई अगेन रिपीट कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 आने का मतलब है कि उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 हो। समझ में आ गया?
यही हम इधर करेंगे। देखिए भाई 4 की पावर n कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n। ठीक है, क्या इसके अंदर 5 का फैक्टर है? 2 का फैक्टर मिल गया, क्या 5 का कोई फैक्टर मौजूद है? आप बोलेंगे नो, तो इसलिए लिख देंगे नो दिस नंबर नेवर एंड्स विद 0 because this number does not contain 5 as a prime factor। ठीक है, तो नो दिस नंबर नेवर एंड विथ 0 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर। क्यों ऐसा प्राइम फैक्टर क्यों होना चाहिए भाई 5 को, वो मैंने आपको रीजन इधर बता दिया। ये थोड़े से रीजंस हैं जो आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी लेके आएंगे और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक आपका बुक का भी क्वेश्चन होगा 6 की पावर n, 9 की पावर n, कुछ भी आ सकता है इसमें, जरूरी नहीं है 4 की पावर n, कुछ भी आ सकता है, बट आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी है। चलिए बालको, एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक का है, बट बुक से हल्का सा एक अलग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। बुक के अंदर तो क्या होता है, कॉमन चीज निकल जाती है, बट इस वाले क्वेश्चन में ना हमें कॉमन निकालना है, बट ऐसा फैक्टर को तोड़ के निकालना है। ठीक है, इसके अंदर कॉमन दिख नहीं रहा मेरे को कुछ। बोला गया चेक करिए वेदर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बेटा आपको जब कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर मैं प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई प्राइम में करूं या फिर कंपोजिट की मल्टीप्लाई कंपोजिट में करूं या फिर कंपोजिट की मल्टीप्लाई प्राइम में करूं, इन सबका जो रिजल्ट आएगा ना बेटा वो आएगा कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर आएगा बच्चे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी को हम रीजन मानते हुए देंगे आगे, इसी को क्या करेंगे, रीजन बनाते हुए आगे देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। चलिए आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे 27 को तोड़ लेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 में। 7 आपको कॉमन दिख जाएगा बेटा, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27 प्लस 1। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई दिस नंबर, जो भी इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है, ये एक बनाएंगे कंपोजिट नंबर, क्यों 7 एक तो प्राइम है और ये आपका कंफर्म कंपोजिट नंबर निकलने वाला है। तो प्राइम एंड कंपोजिट की मल्टीप्लाई निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर इज कंपोजिट नंबर, हेंस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपको एक रीजन लिख के बताना है इसके अंदर। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। ये आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर का, बट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि एलसीएम निकालिए बेटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का। वाह, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है भाई, जल्दी बताइए। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? एग्जैक्टली, दैट इज 10। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, शाबाश, अभी बताया था बेटा आप लोगों को, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज 4। अब 10 और 4 का मेरे को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 20। देन द एलसीएम ऑफ smallest 2 digit number and the smallest composite number is 20। Is that clear? अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मजा आ रहा ना, बोर्ड में फोड़ देंगे। एक एक क्वेश्चन वीडियो से आएगा, दिक्कत मत लेना इस चीज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई बालको, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा, स्वाद आ गया ना? मैंने बोला था ना एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के भरा है ना आपके लिए, कंसेप्ट कंटेंट बिल्कुल टॉप लेवल। ठीक है, दिक्कत मत लीजिए, बस फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ। अभी से फोकस हो जाएगी ना तो आगे जाके बहुत चीजें कर पाओगे। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या ये। वाह भाई वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया था। एचसीएफ निकालना है बेटा, एचसीएफ इन दोनों का। बेटा एचसीएफ स्टैंड फॉर हाई, देन पावर इज स्मॉल। एक्स की पावर स्मॉल कौन सी वाली है? 8 है 4 है? शाबाश। वाई की कितनी है बेटा? 3। एचसीएफ क्या है इसमें? कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन। एलसीएम निकालना बेटा, एलसीएम किस किस का? 14 एंड 122 निकाल दीजिए। 14 एंड, चलिए करते हैं 2 से 7 बार पे, 6 बार पे, 1 बार पे, 7 बार पे नहीं जाएगा 1,
कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 61 7 42 मल्टीप्लाई 2 14 5 8 854 इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई ये एलसीएम एचसीएफ के हैं। मतलब इतने एक एक नंबर के सवाल आ जाते हैं ना, और आप क्या समझते हैं तो बड़े बड़े सवाल है, अरे छोटे छोटे सवाल है, एक एक स्टेप में खत्म है। ठीक है, एचसीएफ स्टैंड फॉर हाई देन पावर इज स्मॉल, उल्टा कर दो। अगर मैं इसमें एलसीएम पूछ लेता, एलसीएम बताना बेटा, एलसीएम बताना, शाबाश। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट देन पावर इज हाई 8 एंड वाई की 5, ये लीजिए। कोई कुछ नहीं होता इसमें, क्लियर। आराम से ध्यान से फोकस होके पढ़िए, फोकस होके, कुछ नहीं है, फोकस हो जाओ, फोकस। ठीक है, चलिए अभी से तैयारी चालू कर दी ना, कसम से 95 तो आराम से पार है, दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बालको, दोस्तों, प्यारे सहपाठियों, कुछ भी नाम ले लो आप तो अपने ही हो। ठीक है, तो एक और अगेन क्वेश्चन अभी 4 की पावर n वाला करवाया था, इसमें आपको आप रीजन दे सकते हो ना। 9 की पावर n बराबर 3 की n मल्टीप्लाई 3 की n, तो लिख देंगे नो दिस नंबर नेवर एंड विद 0 because it does not contain 5 as a prime factor। ठीक है भाई, तो लिख देना नो दिस नंबर नेवर एंड विद 0 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 5 मल्टीप्लाई 2 एज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, इजी था। 4 की पावर n जैसी है, 9 की पावर कुछ भी आ जाए, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, ऐसे ही करना है। ठीक है, इसका आंसर बेटा फैक्टर ट्री बनाने आता है। फैक्टर ट्री इसके ऐसे दो टुकड़े तोड़िए, तोड़िए भाई, मैं 5 से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 से तोड़ा तो इधर क्या आ गया भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से काट देंगे, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा। ठीक है भाई, सही करा है, देख लेंगे एक बार, गलती हो जाती है भाई। अगेन 5 से दोबारा तोड़ दिया मैंने, 5 3 जा 0 6। नाउ अगेन ऐसे में ले चल रहे बेटा, नीचे तो ले नहीं जा सकते, 2 से तोड़ दिया बेटा, 2 1 जा 2 2 5 2 3। ठीक है, अगेन ये किस में टूटेगा, 3 से टूट जाएगा। चलिए भाई 3 से तोड़ देते हैं, 5 1। अगेन 3 से टूटेगा, नाउ 3 1 जा 3, कितना पहुंच गया 2 17। ये लीजिए भाई, फैक्टर ट्री बन गया हमारा। नीचे की जगह ऐसे बना है नीचे ले जाने के बजाय ऐसा, कोई बात नहीं, ट्री तो जहां मर्जी जा सकता है ना, जड़ें हैं उसकी, रूट्स हैं। ठीक है भाई, तो 7 6 5 4 को फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, मतलब ऐसे प्राइम प्राइम फैक्टर ट्री डाल दो ना, इधर भी, इधर अब नहीं टूट सकता, ये नहीं टूट सकता, ये दोबारा नहीं टूटेगा, दोबारा नहीं टूट, तो ऐसे तोड़ना कि वो तोड़ते चले जाओ कि लास्ट तक टूटते ही चले जाए। छठी क्लास का कंसेप्ट है दोस्त, कुछ नहीं। अच्छा ये देखिए ऐसे आता है, 70 मल्टीप्लाई 3 51, 51 मल्टीप्लाई 3 153, 153 मल्टीप्लाई 2 306। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छे क्वेश्चन। चलिए भाई आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप लोगों की छुट्टी करते हैं। ठीक है, मतलब इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 25 क्वेश्चन हुए नहीं है वैसे हमारे। ठीक है, तो चलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मदद से मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो भाई हम कर लेंगे 36 के प्राइम फैक्टर, 96 के प्राइम फैक्टर एंड 120 के भी प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर जानते हो ना सब, ऐसे नंबर से फैक्टर करना है जो प्राइम हो। 2 से गया 18 बार पे, अगेन 2 से गया 9 बार पे, 3 से गया 3 बार पे एंड 3 से गया 1 बार पे। तो हमारे 36 के प्राइम फैक्टर बने बेटे, क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके करेंगे 2 से, ये 4, ये 8, फिर अगेन 2 से 2 4, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3, अगेन 3 से 1। तो 96 के क्या बने बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 3 96। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15,
3 से 5, 5 से 1, तो 120 का क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। HCF निकालना बेटा, HCF का होता है बे, HCF कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालना है बस, कॉमन ये 2 आ गया, तीनों में कॉमन है, अगेन फिर 2 आ गया, तीनों में है। अब क्या आ रहा है भाई 3 ले लिया, एक और 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए भाई 3 2 2 4 4 3 12, HCF इज 12, HCF इज 12। तो हमारा जो ऐसा 12 है जो इन तीनों को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काट देगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड था जो HCF निकाला है, ठीक है। आपकी बुक का तीसरा क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आबाद रहिए, मस्त रहिए, बस प्रैक्टिस मत छोड़िए। अगर बोर्ड में 95 से ऊपर लाने की सोची है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।